गांधी विद्या संस्थान में आज सात तारीख है ना, 7 जून है और 5 जून को जो है देश ने लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए जो जयप्रकाश जी ने जो आंदोलन किया था वो 50वीं वर्षगांठ मनाई गई। मेरे बीच में आदरणीय सुरेश भाई हैं और सुरेश भाई को मैं इसलिए नमन करता हूँ कि 23 साल के करीब जेल में रहे और सत्य अहिंसा सत्य के को लेकर के ये इन्होंने कोर्ट में भी अपनी बातों को रखा और अंत में कोर्ट ने इनकी सत्य पर इनको छोड़ा। सज़ा भी इन्होंने 23 साल के साथ काटी और उसको इनको छोड़ा। मेरे बीच में हैं और मैं इसलिए इनको प्रणाम करता हूँ कि आज पूरा जीवन जेल से आने के बाद ये सत्य और अहिंसा के मार्ग पर पूरा का पूरा इनका जीवन है। मैं जानना चाहूँगा सुरेश भाई कि सत्य अहिंसा के मार्ग में जब से आप जेल से आए हैं, पहली बात तो ये कब से आपको लगा कि मुझे सत्य और अहिंसा के मार्ग में चलना चाहिए? वो प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? मैं सबसे पहले शुरुआत करूँगा अपनी विद्यार्थी जीवन की, क्योंकि बचपन में चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह के ऊपर जो मनोज कुमार ने फिल्म बनाई थी शहीद, तो मैंने सोचता था कि जैसे चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस वगैरह ने क्रांतिकारियों ने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, तो हमको भी ऐसी देश की सेवा क्रांतिकारी बन के करना चाहिए। तो मैं क्रांतिकारी बनने के सपने लेकर के सोचा कि उन्होंने भी हथियार इकट्ठे किए और लोगों को जितने देश के गद्दार थे इनको शूट किया, अंग्रेज़ों को भगाया, बम इस्तेमाल किया। तो मैं सोचता था कि अभी भी हमारे देश में अंग्रेज़ चले गए हैं, लेकिन आज हिंदुस्तान में भी ऐसे अंग्रेज़ों की तरह समाज में अत्याचार कर रहे हैं आज़ादी के बाद भी। और मैं बचपन में रामायण पढ़ा करता था, तो रामायण में लिखा रामचंद्र जी ने राक्षसों को मारा, ये रामलीला में भी देखा करता था। और रामायण में भी चौपाई पढ़ने को मिलता था कि अनुज बधु भगनी सुत नारी, 67 कन्या स्वामी चारी, इन्हें कुदस में लोका जोई, ताह बधे कछ पाप न होई। तो मैं सोचता था पाप किसी ऐसे दुराचारी आदमी को मारने में पाप नहीं लगता, तो उससे भी प्रेरणा मिली कि चलो यार मार देने में कोई पाप नहीं है। इधर क्रांतिकारियों की हत्याओं से भी प्रेरणा मिली कि देश के लिए हत्या कर दी जाए तो कोई पाप नहीं है देश के लिए। तो ऐसा सोच करके मैं क्रांतिकारी बनने के रास्ते में चल पड़ा। और विद्यार्थी जीवन में और एक नाटक देखा बचपन में कि एक चंद्रशेखर वो अमर सिंह राठौर और आगरा की लड़ाई में एक मुसलमान पठान को अमर सिंह ने पानी पिलाया 1 लोटा। तो फिर वो जब अमर सिंह की हत्या हो जाती तो उसकी पत्नी ने उस पठान को याद किया, तो पठान उसका भाई बन के आता है, उस एहसान के बदले उसको साथ देता है, अमर सिंह की लाश को ला के उसकी पत्नी को सती होने के लिए देता है। तो उसका करुण दृश्य देख के मुझे लगा कि वास्तव में जिसको पानी पिया जाए तो उसका जान दे के भी साथ देना चाहिए। तो दोस्ती का नमूना उस पठान के और लोटा के पानी के एहसान से मैं यही सोचता था कि चलो दोस्ती भी ऐसी करनी चाहिए। तो दोस्तों के लिए ज़रा भी मुसीबत हुई, उन्होंने कहा अरे फलां ने हमारे पिता को मारा है, चलो यार बदला लेना है, तो मैं उसी में साथ हो गया। तो मैं सोचता था कि अरे दोस्ती में हिंसा का मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं था, लेकिन कुछ गीता का भी अधूरा ज्ञान कि ना कोई मरता है ना कोई मारता है, जो करता हूँ मैं करता हूँ। और जैसे आदमी का कपड़ा बदलता है ऐसे ही आदमी का जीवन है, शरीर नष्ट होता है, आत्मा नष्ट नहीं होती। तो मुझे लगता था कि मार देने से कुछ नहीं होता, कपड़ा बदलता है। तो जब भी ऐसा की वारदात हुई, हत्या हुई, तो मैं सोचा अरे कपड़ा ही तो है बदला, चल हो जाने। तो कितने मर्डर किए? अब जी मैं तो जब से इस बात का इल्म हुआ कि नहीं हत्या करना, हिंसा करना बहुत पाप है, तो मैं उसकी याद करना भी मेरे लिए एक नाइटमेयर जिसको कहते हैं दुष्स्वप्न जैसा है। कितनी हत्या किया, क्या हुआ मेरे से फिर क्या हुआ आगे? क्या हुआ आगे यही हुआ कि फिर जब जेल में गया तो जेल में भी मेरे पिताजी ने बहुत कोशिश किया कि जहाँ से छुड़ा लें, तो हाई कोर्ट ने
जेल मेरी जमात लेने से इनकार कर दिया। तो मैं बड़ा परेशान कि तो इतने मुकदमा है, हत्या का मुकदमा है, आजीवन की सज़ा होगी, तो ज़िंदगी भर जेल में रहेंगे। अचानक उसी टाइम में एक किताब और पढ़ने को मिली कि जेल में से फरार, तो जेल के फरार होने की फिर प्रेरणा मिली कि अरे जेल में से फरार हुआ जा सकता है। तो जेल से फरार होने की प्लान बनाया, एक आध साथी मिल गए ऐसे, तो जेल से फरार हो गए। तो जेल से फरार हो करके लगा कि जहाँ पर कौन किस अत्याचार कौन कर रहा है, गरीबों को कौन सता रहा है, चलो भाई उसका साथ देना चाहिए। तो उसी में लग गए, हिंसा की वारदातों में। फिर अचानक दोबारा मेरी अरेस्टिंग हो गई, तो मैं जेल चला गया। तो मेरे ऊपर 20-22 मुकदमे लग गए। तो मैंने सोचा अब तो और बड़ी मुसीबत है, तो अब तो जेल में। तो फिर मैंने प्लान बनाया कि तो जेल में तो बड़ी मुझे सख्ती हो गई फरार होने के नाते। उन्होंने मुझे तन्हाई में डाल दिया, एकांत कोठरी में फांसी वाली, और गार्ड जबरदस्ती लगा दिया। दिन रात एक आदमी चौकीदारी की तरह है, पैरों में बेड़ियाँ डाल दी। तो मैं अब तो भागना बड़ा मुश्किल दिखाई दिया। तो सोचा कि यहाँ नहीं है तो जेल के अंदर से ना भाग पाए, तो कचहरी में भागने का प्लान बनाए। तो वहाँ भी मेरे दोस्तों ने पुलिस को खबर दे दिया, तो मेरा प्लान फिर कर दिया। मैंने कहा चलो फिर दोबारा करते हैं। लेकिन अचानक मुझे एक रास्ते में पर्चा मिल गया पढ़ा हो, उसमें लिखा प्रेम करो, टॉलस्टॉय का वचन था उसमें। तो मुझे लगता है कि उस भगवान ने भेजा, प्रेम करो, शत्रु से भी प्रेम करो, बदला कभी मत लो, और देश के दुश्मन हैं उनसे भी प्रेम करो। और गांधी जी का फिर एक किताब पढ़ने मिल गई, रिकवरी ऑफ फेथ, डॉक्टर राधाकृष्णन की। तो उसमें लिखा कि ईश्वर है या नहीं मैं दावा नहीं करता, लेकिन सत्य जरूर ईश्वर है। मैं तो नहीं मानता था कि ईश्वर कहीं है। मंदिरों में तो ये मूर्तियाँ लगी हुई हैं, लोग खूब चोरी करते हैं, मूर्तियाँ उठा ले जाते हैं। मैं कहूँ ये भगवान कहाँ के हैं? अगर भगवान होते तो चोर कैसे उठा पाते? तो मुझे एक अनास्था सी एक लगा कि मूर्ति पूजा में मुझे विश्वास नहीं था। लेकिन जब ईश्वर गांधी जी ने बताया कि सत्य ईश्वर है, तो मैं बड़ा उसमें खोज में लग गया कि सत्य क्या है, ईश्वर क्या है। तो फिर गांधी जी का साहित्य पढ़ा, गीता का भी पढ़ा, अध्ययन किया, विनोबा जी की गीता प्रवचन पढ़ी, और अनासक्ति योग गांधी जी का जो भूमिका पढ़ी, उससे मुझे बड़ा ज्ञान मिला, एक रोशनी मिली। और गौतम बुद्ध का भी उसमें जीवन कि उन्होंने अंगुलीमाल को कैसे सत्य प्रेम से बदला है, और गांधी ने भी अहिंसा की लड़ाई लड़के किस तरीके से अंग्रेज़ों को भी यहाँ से भगाने में कामयाब हुए। इसका असर क्या हुआ फिर? तो मुझे ये असर हुआ कि हिंसा का रास्ता बहुत बेकार है, और इससे तो नफरत फैलती जाती है। एक मर्डर करो तो 2 दुश्मन तैयार हो जाते हैं, 2 मारो तो 4 हो जाते हैं। तो गांधी ने जो गांधी का साहित्य पढ़ा, उससे लगा कि नहीं, हिंसा का रास्ता एक बदलना चाहिए, और अहिंसा से ही हिंसा शांत हो सकती है, बुराई को बुराई से नहीं मिटा सकते हैं। तो फिर मैं अहिंसा के रास्ते में निकला, जेल में ही फिर प्रयास करने लगा। तो जेल के अधिकारी भी बहुत खुश हो गए, और जेल में भी सत्य ही ईश्वर है। तो मैंने कहा कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, अदालत में भी नहीं झूठ बोलना चाहिए। तो फिर मेरे परिवार के लोगों ने मुझे पागल घोषित किया कि ये अदालत में भी सच बोल करके सज़ा खाएंगे और हमको भी साथ में फंसा देंगे। तो फिर मैंने कहा नहीं, बापू ने तो कहा है कि देश हित के लिए भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सत्य बोलना चाहिए, और कबीर का सबका सांस बराबर। तो अदालत में आपने सत्य बोला? मैंने तो फिर वकील भी नहीं किया, मैंने कहा नहीं वकील नहीं करूँगा, मेरा तो वकील ईश्वर है। और अदालत में भी जज भी है, उनके अंदर भी परमेश्वर बैठा है, वो भी सत्य देखते हैं। आपके सत्य के बाद उन्होंने क्या निर्णय लिया? फिर निर्णय उन्होंने कम से कम सजाएँ दिया, और उन्होंने तो बल्कि एक आध बार कहा कि अगर इकबाल कर दोगे तो सजा दे देंगे, छोड़ेंगे नहीं। और सरकारी वकीलों ने भी समझाया कि अरे यार इकबाल ना करोगे तो केस तुम्हारा कोई सज़ा नहीं होगी, कोई गवाह नहीं है, सबूत नहीं है, छूट जाओगे। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, बापू ने तो कहा है कि नहीं, अपराध को कभी छिपाना नहीं चाहिए। तो अगर हम चाहते हैं कि लोग हमारे पर विश्वास करें तो हम सत्य का जीवन जिए, किसी को आपने स्वीकार कर लिया? हाँ, स्वीकार किया। और सज़ा हुई। कितने दिन की सज़ा हुई? मुझे आजीवन सज़ा हुई थी। तो टोटल कितने साल जेल में रहे? मैं तो जेल में 23 साल करीब। अरे जेल के बाद आपका जो जीवन रहा? जेल के बाहर निकला हूँ तो मैं अपने गांव नहीं गया, जन्मभूमि मैं तो सेवाग्राम गया, साबरमती और गांधीजनों के बीच में। तो सोचता हूँ कि अहिंसा के जरिए। तो हमारे सुरेश भाई अब आते हैं तो सबसे पहले इन संस्थानों में, गाँव में जब जो भी
के जब कार्यक्रम होते हैं उनमें जाते हैं, पहला काम इनका होता है झाड़ू हाथ में लेते हैं और झाड़ू लेके साफ़ करते हैं। किसी से कुछ बोलना नहीं, किसी से बात नहीं करना, मौन होकर टाइम फिक्स करके किसी से कोई इनके साथ काम करे ना करे, लेकिन सफाई में और उनका टारगेट होता है कि मुझे प्रतिदिन इतना एरिया साफ़ करना है। स्वच्छता के प्रति, अहिंसा के प्रति, प्रेम के प्रति मैं इन कामों को देखता हूँ और प्रेरणा देता हूँ। तो ऐसा व्यक्ति समाज में मुझे लगता है एक प्रेरक है, और ऐसे व्यक्ति से सीखने की जरूरत है जिसने गांधी को जिया है, अपने जीवन में जिया है और जी करके और सत्य को बोला है, सत्य से पीछे नहीं, आज भी नहीं। ऐसे सुरेश भाई को मैं प्रणाम करता हूँ और मैं निवेदन करता हूँ कि बच्चों के बीच में, युवाओं के बीच में और गांव में ज़रूर आपको जाना चाहिए और साथ करके, क्योंकि उनको नई ताकत देने की ज़रूरत है। तो जेपी के आज इस इनके स्मृति भवन में प्रभावती जयप्रकाश जी के और यहाँ इनकी तपोभूमि में, सरसेवा संघ की भूमि में हम आज संकल्प लेते हैं कि हम सुरेश जी को साथ में लेके जाएंगे। गांव में बच्चों के बीच अहिंसा की जो पाठशाला है वो चलाई जाएगी। धन्यवाद।